दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फ्रेश 52 वीक का लो बन गया। अब यहाँ पे जिस तरह से लगातार गिरावट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर को। लेकिन ये गिरावट सिर्फ सुज़लॉन तक सीमित नहीं है, पूरे बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी। इस गिरावट के पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे फंडामेंटली मजबूत स्टॉक अपने 52 वीक के लो पर आ गए। यहाँ तक आप देखें तो रेलवे के शेयर जो बहुत ही शानदार कर रहे थे और अच्छी कंपनियां हैं, नवरत्न का दर्जा है, लेकिन वो भी नीचे आ रहे हैं। ऐसे में अब क्या संभावना बन रही है? वैसे सुज़लॉन के लिए जो सबसे अच्छी खबर है कि इस भारी गिरावट के बावजूद जो ब्रोकरेज हाउस है सुज़लॉन के साथ बने हुए, आप देख सकते हो कि कल यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी गिरावट के बाद। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की और उन्होंने पूरा भरोसा जताया सुज़लॉन पे। तो क्या सुज़लॉन आने वाले समय यहाँ से फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी बता सकता है? क्योंकि हमने इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, जब दौड़ता है तो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। तो क्या ये गिरावट एक मौका दे रही है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें, आज 81,287 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 961 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली, यानी 1.17% गिरा। तो बाजार आप देख सकते हो लगातार गिरा है। थोड़ा सा एक दिन पॉजिटिव रहता है, उसके बाद दूसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिलती है। अब इस गिरावट का नतीजा ये कि सुजलॉन में भी गिरावट हो गई आज। तो 42.65% सुजलॉन की क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.43% की गिरावट थी आज। तो ये देख सकते हो कि आज इसने 42.45 का फ्रेश लो बनाया और यही इसका 52 वीक का लो बन गया। और अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन फिर भी देख ही सकते हो कि नया तो लो बन गया, 42 पे आ चुका है। अब यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो आज की इस गिरावट में बहुत सारे स्टॉक धराशायी हो गए। आप देख सकते हो मार्केट के सेंटीमेंट जिस वजह से कमज़ोर हुए, जिसकी वजह से आईआरसीटीसी जो एक मोनोपोली बिज़नेस करती है, वो भी नीचे आ गया और पिछले 2 सालों में इसने कोई ख़ास बढ़त भी नहीं दिखाई दी। उसके बावजूद भी इसने नया लो बना दिया। सुज़लॉन एनर्जी जो एक मजबूत कंपनी, कोविड काल के बाद मल्टी बैगर स्टॉक इस समय नए लो पे आ गया। ओला इलेक्ट्रिक जो ऑलरेडी देखे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लगातार आप देखें तो नीचे चल रहा जा रहा है और अब ये और नए लो पे आ गया। आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बहुत ही शानदार कंपनी, जिसने रेलवे सेक्टर के अलावा रिन्यूएबल सेक्टर में भी एंट्री मार ली है और बहुत मजबूत कंपनी है, जीरो एनपी वाली कंपनी है, लेकिन इसका लगातार लो बनाते हुए नए लो पे आ गया। बाटा इंडिया जैसी मजबूत कंपनी वो भी अपने फ्रेश लो पे आ गई है। तो ये देख सकते हो कि बाजार में गिरावट के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स है जो इस समय काम कर रहे हैं। तो एक तो ब्रेंट क्रूड की जो प्राइस है वो काफ़ी बड़ी है। तो ये देखो कि इसके पीछे यूएस ईरान के जो न्यूक्लियर टॉक को लेकर जो बातचीत चल रही है और ये मामला आगे बढ़ता हुआ युद्ध की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से देखें तो जो क्रूड की प्राइस लगातार बढ़ रही है और इंडिया है जो 80% अपना जो फ्यूल है उसकी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करके ही पूरी करता है। तो इंडिया के लिए बहुत मुसीबत है। अगर क्रूड की प्राइस बढ़ जाए तो इंडिया का बाजार बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएगा, हमारे लिए सब कुछ महंगा हो जाएगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है एफआईआई की। एफआई बाजार में जम के बिकवाली करे। फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से देखें तो 24 फरवरी को 3,466 करोड़ की बिकवाली कर दी गई है। तो इस समय यूएस की तरफ से जो नए नए ट्रेड टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से ये पूरा माहौल जो है कमज़ोर बढ़ा है। दूसरी तरफ यूएस और ईरान का जो ग्लोबल टेंशन शुरू हो चुका है, ऑलरेडी बहुत सारे देशों के बीच में प्रॉब्लम चली रही है। ये नई एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से इस समय माहौल जो बना है ये बाजार के लिए ठीक नहीं। और इसी वजह से जो बड़े इन्वेस्टर है फॉरेन के, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यहाँ से अपना निवेश निकाल रहे हैं, जिससे बाजार में गिरावट का माहौल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस गिरावट की वजह से बहुत सारे मजबूत स्टॉक अपने नए फ्रेश लो पे आ गए 52 वीक के। तो आईआरसीटीसी देख लो, रेलवे की एक कंपनी, यहाँ पे नया इसने लो बना दिया है 558 का। ये देख सकते हो पिछले एक साल में 18.20% गिरा है। इसके अलावा ब्रिज इंटरप्राइजेस 685 पर आ गया है और 28% की गिरावट हुई है पिछले एक साल में। सुजलॉन एनर्जी जो 42 पर आ गया है और 18.19% की गिरावट हुई है पिछले एक साल में। एसीसी लिमिटेड 1585 पर स्टॉक आ गया है, 12.86% की एक साल में गिरावट हो चुकी है। आईआरएफसी 101 पर आ गया है, यानी ये स्टॉक अब 2 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत मजबूत कंपनी जो 229 तक चला गया था स्टॉक, पिछली तेजी के दौर में ये 101 पर है और 14.14% की पिछले एक साल में गिरावट हुई है स्टॉक के अंदर। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी
24.78 पर आ गया। जो स्टॉक 71 तक चला गया था पिछले 2-3 महीनों पहले, वो 24 पर आ गया। 55% की भारी गिरावट है पिछले एक साल में। इमामी लिमिटेड 460 पर आ गया है और आप देखिए 14% की गिरावट हुई है पिछले एक साल में। बाटा इंडिया 786 पर स्टॉक आ गया है, 38% की भारी गिरावट देखने को मिली है। एफकॉस इंफ्रास्ट्रक्चर 280 पर आया और 34% की गिरावट हुई है। यहाँ पे देखो मिस्टर बेक्टर फूड 202 पर आ गया और 22% की गिरावट है पिछले एक साल में। जीएमएम फूडलर 928 पर आ गया है, 15% की गिरावट हुई है। गो फैशन 300 पर आ गया स्टॉक, 57% की भारी गिरावट है पिछले एक साल में। हेरिटेज फूड 316 पर आ गया, 15% की गिरावट है पिछले एक साल में। जस्ट डायल 544 पर इसने फ्रेश लो बना दिया है, 38% की गिरावट है पिछले एक साल में। सी इन्फो सिस्टम 1020 पर क्लोजिंग दी है नए लो के साथ, 39% की गिरावट हुई है। और पेज इंडस्ट्री 31,740 पर आ गया लो पे, 23% की गिरावट हुई है। इसके अलावा रिलैक्सो फुटवेयर 345 पर क्लोजिंग दी है, 21% की पिछले एक साल की गिरावट। और 299 पर आ गया सुपर स्टॉक, 41% की गिरावट। आप देख ही सकते हो सब के सब नए लो बना रहे हो, ये सारे स्टॉक मजबूत है और इसीलिए हम इसका दोस्त सुजलॉन को अकेले को नहीं दे सकते। तो इस भारी गिरावट के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी नई रेटिंग दी है। उन्होंने बाय की रेटिंग रखी है सुजलॉन पे और उनका कहना है कि सुजलॉन ने एक खराब दौर जो था उसको पीछे छोड़ दिया। सुजलॉन का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डेट रिडक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है, नए चेंजेस आ रहे हैं और कंपनी जिस तरह से नए प्लान बना के चल रही है आगे, यह पॉजिटिव नज़रिया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कि सुजलॉन यहाँ से काफ़ी बेहतर कर सकता है। कंपनी ने अभी रिसेंटली अजय कपूर को नया सीईओ बना दिया है, जो अंबुजा सीमेंट में एमडी थे। बहुत अनुभवी व्यक्ति अब सुजलॉन के साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पे नई एक ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन कर दिया गया है और ये देख सकते हो इसके जो चेयरमैन हैं वो विनोद तांती होंगे और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन गिरीश तांती और फॉर्मर सीईओ जेपी चलसानी इस देखो कि इस काउंसिल के अंदर होंगे, वो इसको हेड करेंगे। तो अब आप देखो कि पूर्ण एक नया डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस में लाया जा रहा है। कंपनी अब अपना बिजनेस बढ़ाने जा रही है, जहाँ पे सिर्फ विंड तक सीमित थी, अब ये सोलर और स्टोरेज तक आगे बढ़ रही है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को लगता है कि इस डाइवर्सिफिकेशन के बाद कंपनी की क्षमता और बढ़ेगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है पिछले 3 साल में सुजलॉन ने अपनी बैलेंस शीट में ज़बरदस्त सुधार किया है। कंपनी का 12,000 करोड़ रुपीज़ का भारी भरकम कर्ज था 2020 में, उस डेट टू इक्विटी रेशियो को आप देखें बिल्कुल नीचे लाया और इस समय आप देखें तो कंपनी ने अपने कर्ज को ख़त्म किया, डेट फ्री का टैग हासिल कर लिया। तो यहाँ पे जो कंपनी ने लगातार फैसले जो किए वो काफ़ी शानदार है। कंपनी के पास इस समय 1,300 रुपीज़ का कैश है, यानी जहाँ पे भारी भरकम 12,000 करोड़ का भारी लॉस था, कंपनी को कर्ज में डूबी हुई थी, 2020 तक डूबने की कगार पे थी, वो 1,300 करोड़ रुपए के पॉजिटिव कैश के साथ आगे। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कह रहा है कि फाइनेंशियल सेहत बहुत अच्छी हो चुकी है सुजलॉन की। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के हिसाब से सुजलॉन 2.0 विजन शुरू हो चुका है और अब कंपनी एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अपना बिजनेस जो है आरई की तरफ बढ़ा दिया है उन्होंने। कंपनी अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज के पूरे प्रोजेक्ट करने को बिल्कुल तैयार है, यानी जो विंड कंपनी थी अब वो पूरी तरह से एक एनर्जी सेक्टर की मजबूत कंपनी बन जाए, जो सोलर प्रोजेक्ट भी करेगी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी करेंगे और विंड के प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो ये देख सकते हो कि इसका जो विज़न है काफ़ी बड़ा है और इसीलिए सुजलॉन में डरने की नहीं बल्कि यहाँ पे एक मौके की तलाश की जा सकती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का ये भी कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक इस समय रिकॉर्ड हाई लेवल पे 6.4 गीगावाट की इनकी ऑर्डर बुक है जनवरी 2026 के हिसाब से, जो इशारा करिए कि आने वाले 2 साल तक कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। कंपनी मार्केट लीडर है विंड टर्बाइन के सेक्टर में और इसीलिए आने वाले समय ये और स्टॉक बेहतर कर सकता है। तो डरना नहीं चाहिए, गिरावट का माहौल है, अच्छे से स्टॉक नीचे, जैसे ही बाजार सुधरेगा ये स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।